नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 70 साल की उम्र में माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। माधवी राजे सिंधिया का पिछले काफी लंबे वक्त से दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा था। वो काफी दिनों से लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित थीं और गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। नेपाल के राजघराने से संबंध रखने वाली माधवी राजे सिंधिया के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराव सिंधिया के साथ विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी था। साल 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के माधवराव सिंधिया के साथ हुआ। मराठी परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया रखा गया था। पहले वह महारानी थी, लेकिन 30 सितंबर 2001 को उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता के नाम से पुकारा जाने लगा। आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी के पास एक विमान हादसे में 56 साल की उम्र में माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार गुना और शिवपुरी के दौरे पर थे। हालांकि सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया चुनाव प्रचार को छोड़ माधवी राजे सिंधिया की देखरेख के लिए दिल्ली में ही मौजूद थीं, जबकि ज्योतिरादित्य के पुत्र महाआरिमन सिंधिया भी अपने प्रचार का कार्य छोड़ दिल्ली पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ ग्वालियर में होगा। इस दौरान देश के बड़े नेताओं के वहां मौजूद रहने की संभावना है। इन्फेक्शन की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। निधन की खबर से ग्वालियर में मौजूद जय विलास पैलेस में लोग सदमे में हैं। आपको बता दें, माधवी राजे सिंधिया 70 साल की थीं। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। तब से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिल्ली के एम्स से जुड़े सोर्सेज ने कहा है कि माधवी राजे ने सुबह 9:28 पर आखिरी सांस ली है। पिछले कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पर थीं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थीं। उन्हें 15 फरवरी को एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ निमोनिया भी हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जहां 7 मई को मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान भी सिंधिया का लगातार दिल्ली दौरा होता रहा था। माधवी राजे को सांस लेने में तकलीफ होने पर 15 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पर थी। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में चुनाव प्रचार के दौरान राजमाता के बीमार होने की जानकारी भी दी थी। 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों की सूची में भाजपा ने सिंधिया को गुना शिवपुरी से उम्मीदवार बनाया था। ज्योतिरादित्य को अपनी मां के काफी करीब माना जाता है। मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज्योतिरादित्य भी भाजपा के कार्यक्रमों से दूर ही रहे। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद से वो लगातार दिल्ली में ही बने हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीच बीच में दिल्ली दौरा करते रहे। चुनाव प्रचार थमते ही ज्योतिरादित्य का पूरा परिवार दिल्ली आ गया था। ऐसे में कई सारे सेलेब्स और नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, माधवी राजे सिंधिया नेपाल राजघराने की बेटी थी। ग्वालियर के महाराज माधव राज सिंधिया के साथ 8 मई 1966 को उनकी शादी हुई थी। माधवराव सिंधिया का निधन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। माधवी राजे सिंधिया ज्यादातर वक्त दिल्ली में ही रहती थीं। फिलहाल उनके गुजर जाने से उनके चाहने वालों में काफी दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्वालियर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 90 दिन तक उन्होंने संघर्ष किया और अंततः हमारे बीच से चली गई। वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन ग्वालियर की जनता की चिंता उन्होंने सदैव की। स्वर्गीय महाराज के बाद परिवार को संभाला और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शक के रूप में भी उनको सहारा दिया। मैं ऐसी स्नेहमयी राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें
और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित संपूर्ण परिवार को और उनके सभी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। ग्वालियर राजघराने में आज गम का माहौल है, क्योंकि राजमाता माधवी इस दुनिया को अलविदा कर चुकी हैं। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि बड़े दुख के साथ ये साझा करना चाहते हैं कि राजमाता साहब नहीं रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता व ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का इलाज पिछले 2 महीने से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। पिछले 2 सप्ताह स्थिति बेहद क्रिटिकल थी। आज सुबह 9:28 पर उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 70 साल की माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थी। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से वो वेंटिलेटर पर थी और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें 15 फरवरी को एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ साथ निमोनिया भी हो गया था। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उनका नेपाल के राजघराने से संबंध था। उनके दादा युद्ध शमशीर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1966 में उनका माधवराव सिंधिया के साथ विवाह हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी मां के काफी करीब माना जाता है। मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज्योतिरादित्य बीजेपी के कार्यक्रमों से भी दूर रहे। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे लगातार दिल्ली में ही बने हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीच बीच में दिल्ली का दौरा करते रहे। चुनाव प्रचार थमते ही ज्योतिरादित्य का पूरा परिवार दिल्ली आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर सीएम योगी ने शोक जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ग्वालियर की राजमाता के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूज्य माता श्रीमती माधवी राजे सिंधिया जी के निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। माँ जीवन का आधार होती हैं, उनका जाना जीवन की अपूर्णीय क्षति है। बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी राजमाता सिंधिया के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया की धर्मपत्नी एवं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी श्रीमती माधवी राजे सिंधिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और सिंधिया परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।